जिना। दोस्तों, जिना का नाम तो आपने सुना ही होगा। जिना एक ऐसा नाम है जो हर एक इंसान को पता है जिना का गुनाह क्या है। जिना से बचने की कोशिश तो बहुत करता है लेकिन बच नहीं पाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जिना से बचने का तरीके के बारे में। जैसे दोस्तों, जिना करने का अजाब बहुत सख्त है, वैसे ही जिना से बचने का सवाब बहुत ही ज्यादा है। जैसे कि एक शख्स जो नेक भी था और मुत्तकी भी था, और वो हर रोज मस्जिद में जाकर बैठकर हदीसों का मुत्तला करता था, और हर रोज की तरह वो शख्स हदीसों का मुत्तला कर ही रहा था कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, और उस बारिश में एक खातून फंस गई, और वो खातून मस्जिद आकर उस शख्स से मदद मांगने लगी कि मुझे एक रात के लिए यहाँ रुकने दिया जाए। और वो खातून बोली कि सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अब जो शख्स मस्जिद में बैठा था वो सोच में पड़ गया कि अगर मैंने इन्हें पनाह दी तो शैतान मुझे बरगलाएगा और खूब वसवसे भी दिलाएगा। अगर मैं इन्हें पनाह नहीं देता हूँ तो कोई इनका नाजायज फायदा उठाएगा और कोई मुसीबत भी आ सकती है। ये सब कुछ सोचकर उस खातून को उस बंदे ने इजाजत दे दी, और उस शख्स ने कहा कि आप एक कोने में जाकर सो जाएं। फिर उस शख्स के जाने के बाद वो खातून उन्हें चुपके से देखने लगी, और वो सोचने लगी कि ये करता क्या है, क्योंकि वो खातून भी मुत्तकीन थी और उन्हें भी अपनी इज्जत की फिक्र थी। जब उस खातून ने वो मंजर देखा तो हैरान रह गईं, क्योंकि वो शख्स हदीसों का मुत्तला करते हुए अपनी उंगली को चिराग में डालता और उसकी आग से जब उंगली जलने लगती तो उंगली को हटा लेता, और पूरी रात वो शख्स ऐसा ही करता रहा। वो खातून ये मंजर देखकर हैरान हो गईं, और फजर की अजान होते ही फौरन वो शख्स आया और उस खातून को मस्जिद से जाने के लिए कहा। उस खातून ने कहा कि अल्लाह की कसम, मैं जब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप ये ना बताओ कि सारी रात आपने अपनी उंगली को क्यों जलाया। और उस शख्स ने कहा, मैं ये तुम्हें नहीं बता सकता, ये मेरे और अल्लाह के बीच का मामला है। लेकिन उस खातून ने जिद नहीं छोड़ी। आखिरकार बहुत ही ज्यादा जिद करने के बाद उस शख्स ने ये बताया कि जब मैं हदीस का मुतला कर रहा था उस दौरान शैतान मुझे वसवसे डाल रहा था कि जिनाह कर ले, अकेली औरत है कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और मुझे बरगला रहा था, कोई नहीं देख रहा है, जिना कर ले। और वो शैतान मुझसे बार बार कहता, बस एक बार की ही तो बात है। इसीलिए मैं अपनी उंगली को आग में डालता, और जब दर्द का एहसास होता तब मैं अपनी उंगली को हटा लेता, और इसी तरह मैं खुद से कहता कि अगर ये आग मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही तो जहन्नम की आग इससे 70 ज्यादा गुना तेज है, उसको कैसे बर्दाश्त करूंगा। ये बात सुनकर वो औरत फौरन अपने घर गई और अपने वालिद से कहा कि मैंने एक बहुत मुत्तकी लड़का देखा है, और अगर मैं निकाह करूंगी तो उसी ही शख्स से करूंगी। और उनके घर वालों ने उस शख्स से खुशी खुशी उनका निकाह करा दिया। और दोस्तों, ये वाक़िया जिस तरह मैंने आलिम से सुना है उसी तरह आपको बताया है, और ये वाक़िया सच्चा है, और इसी तरह कई वाक़िए किताबों में मौजूद हैं। और दोस्तों, जिना भले ही 2 पल की खुशी देता हो पर कभी ना ख़त्म होने वाली जहन्नम की सजा भी साथ देता है। जब इंसान बड़े गुनाहों को छोड़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की बड़ी से बड़ी दुआ और ख्वाहिशें पूरी करता है, और दुनिया और आखिरत में भी खूब नवाजता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जिनाह के गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए और हम सबके गुनाहों को माफ़ अता फरमाए। आमीन।